बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है आपका गुल फूड सीक्रेट में। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब भले चंगे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ होममेड पिज़्ज़ा की रेसिपी। आज हम दो तरह से पिज़्ज़ा बनाएंगे और विदाउट ओवन बनाएंगे। एक पिज़्ज़ा हम पतीले में बनाएंगे और एक हम तवे के ऊपर बनाएंगे। और आज की वीडियो में आपको 4 रेसिपीज़ एक साथ मिलेंगी। पिज़्ज़ा ब्रेड की रेसिपी, पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी और 2 तरह से पिज़्ज़ा बनाने की रेसिपी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। पिज़्ज़ा ब्रेड बनाने के लिए सबसे पहले हम डो तैयार कर लेते हैं। तो डो तैयार करने के लिए हमने यहाँ पे एक बाउल में 2 कप मैदा लिए हैं। मैदों को हमेशा छान कर यूज़ किया करें। मैदा को हमने बाउल में डाल लिया है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 खाने के चम्मच पाउडर शुगर के। तो यहाँ पे आप चीनी लेकर, नॉर्मल चीनी लेकर उसे ब्लेंडर जार में पीस लें तो उसका पाउडर बन जाएगा। 2 खाने के चम्मच मैंने इसके अंदर पाउडर शुगर ऐड की है। 1/4 टीस्पून इसके अंदर हम सॉल्ट ऐड करेंगे और यहाँ पे मैं 1 खाने का चम्मच इसके अंदर इंस्टेंट ईस्ट का ऐड करूँगी। अगर आपके पास एक्टिव ईस्ट है तो पहले उसे एक्टिव करें, उसके बाद आप इसके अंदर ऐड करें। तो यहाँ पे मैंने इसको डायरेक्ट आटे के अंदर ऐड कर लिया है। अब हम इसको नीम गर्म पानी के साथ गूँध लेंगे। पिज़्ज़ा ब्रेड को फ्लेवरफुल बनाने के लिए आप इसको नीम गर्म दूध के साथ भी गूँध सकते हैं। उससे आपकी ब्रेड जो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और फ्लेवरफुल बनेगी। हम यहाँ पे नीम गर्म पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं। थोड़ा-थोड़ा सा पानी ऐड करके हम इसकी एक सॉफ्ट सी डो तैयार कर लेंगे। डो जो है वो सॉफ्ट होनी चाहिए। अगर आपकी डो जो है वो सेमी सॉफ्ट या हार्ड हुई तो आपका पिज़्ज़ा जो है वो हार्ड बनेगा। तो यहाँ पे हम इसके अंदर 1 चाय का चम्मच के करीब ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल ऐड करने के बाद हम इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट तक गूँधेंगे। डो जो है वो अच्छे से चिकनी होनी चाहिए, अच्छे से सॉफ्ट होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम इसको गूँध लेंगे 5 मिनट तक। 5 मिनट हो चुके हैं मुझे डो को गूँथते हुए और डो देखिए बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट सी तैयार हो गई है। अब हम इसको कवर करके रख देंगे राइज़ होने के लिए। चूँकि सर्दियाँ हैं तो अब इसको राइज़ होने में थोड़ा टाइम लगेगा, मैक्सिमम 5 घंटे लगेंगे इसको राइज़ होने में। जब तक हमारी डो राइज़ होती है तब तक हम चिकन तैयार करके रख लेते हैं। तो चिकन को तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पे 2 खाने के चम्मच तेल जो है वो पैन में ऐड किया है। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया तो मैंने इसके अंदर बोनलेस चिकन ऐड कर दिया है। चिकन को मैंने छोटे-छोटे पीसेज़ में काट लिया है। आप चिकन के पीसेज़ को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक छोटा या बड़ा रख सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम चिकन को भून लेते हैं। चिकन चूँकि बोनलेस है इसलिए ये बहुत जल्दी ही गल जाएगा। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो चिकन में लगातार चमचा चलाते हुए हम इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पर भून लेते हैं, यहाँ तक कि ये अच्छे से गल नहीं जाता है। तो चिकन की भुनाई करते हुए हम इसके अंदर नमक ऐड कर देंगे। नमक से चिकन के अंदर बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। तो नमक ऐड करने के बाद हम इसको भून लेते हैं 5 से 6 मिनट तक। 5 से 6 मिनट हो गए हैं चिकन को भूनते हुए। अब हम इसके अंदर मसाले ऐड कर देते हैं। तो मसालों में मैंने इसमें ऐड किया है आधी चाय की चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, चौथाई चाय का चम्मच हम इसके अंदर धनिया पाउडर ऐड करेंगे, चौथाई चाय का चम्मच ही हम इसके अंदर पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करेंगे, आधी चाय की चम्मच हम इसके अंदर चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे। ये जो चिकन होता है वो ज़रा थोड़ा-सा तीखा होता है। 1 चाय का चम्मच हम इसके अंदर चिली सॉस ऐड करेंगे और 1 खाने का चम्मच हम इसके अंदर सोया सॉस ऐड करेंगे। तो ये तमाम सॉस और मसाले ऐड करने के बाद हम मज़ीद चिकन को 4 से 5 मिनट तक भून लेंगे, ताकि मसाला जात के अंदर चिकन जो है वो अच्छे से भूना जाए। 4 से 5 मिनट हो गए हैं मुझे लगातार चमचा चलाते हुए, चिकन को भूनते हुए। चिकन बहुत अच्छे से गल गया है, मैंने खाकर चेक किया है। और अब यहाँ पे हम इसकी फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इसको साइड पे रखते हैं। तब तक हम पिज़्ज़ा सॉस तैयार करते हैं। पिज़्ज़ा सॉस तैयार करने के लिए हम यहाँ पे 1/4 कप टोमेटो केचअप लेंगे। टोमेटो केचअप के अंदर हम ऐड करेंगे 2 खाने के चम्मच चिली सॉस। साथ ही हम इसके अंदर ऐड कर देंगे आधी चाय की चम्मच ग्रेट किया हुआ लहसुन। लहसुन से इस सॉस के अंदर बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे आधी चाय की चम्मच चिली फ्लेक्स, यानी कि कुटी हुई लाल मिर्च। चौथाई चाय का चम्मच हम इसके अंदर सॉल्ट ऐड करेंगे टेस्ट के लिए और आधी चाय की चम्मच हम इसके अंदर चीनी ऐड करेंगे। चीनी ऐड करने के बाद हम इसके अंदर कसूरी मेथी ऐड करेंगे आधी चाय की चम्मच। यहाँ पे पिज़्ज़ा सॉस में इटालियन हर्ब ओरिगेनो का यूज़ होता है, लेकिन हमारे पास ओरिगेनो अवेलेबल नहीं है और बहुत सारे लोगों के पास ओरिगेनो अवेलेबल नहीं होता है। तो ऐसी सूरत में हम इसके अंदर कसूरी मेथी हाथों की मदद से क्रश करके ऐड करेंगे। इससे पिज़्ज़ा सॉस के अंदर बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। ये अपना ही एक फ्लेवर देती है। तो एक दफ़ा आप इसको ज़रूर इस्तेमाल करके देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे देखिए कितनी टेस्टी पिज़्ज़ा सॉस बनकर तैयार हो गई है। लग ही नहीं रहा है कि हमने इसको घर में तैयार किया है। तो इस पिज़्ज़ा सॉस को हम साइड पे करते हैं और डो देख लेते हैं।
डो को रखे हुए यहाँ पे 5 घंटे हो गए हैं। मैंने नीम गर्म जगह पर इसको रख दिया था और डो हमारी जो है वो बहुत अच्छे से राइज़ हो गई है। यहाँ पे इसकी सारी हवा निकालते हैं और इसे 2 मिनट तक और हम गूँध लेते हैं और आप डो देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट है, इतनी ही सॉफ्ट डो होनी चाहिए पिज़्ज़े के लिए। 2 मिनट हो चुके हैं इसको गूँथते हुए। अब हम इसे बोर्ड के ऊपर ले आते हैं और इसे 2 बराबर हिस्सों में काट लेते हैं। क्योंकि हमें 2 पिज़्ज़े बनाने हैं इसलिए हमें इसे 2 बराबर हिस्सों में काट लेंगे। तो यहाँ पे मैं इसे हल्का-सा खुश्की के ऊपर गूँथ रही हूँ और इसे मैंने लंबाई में बेल लिया है। और यहाँ पे हमने इसके 2 बराबर हिस्से जो हैं वो काट लिए हैं। पेड़े बनाएँगे और यहाँ पे हम एक पिज़्ज़ा तैयार करते हैं। सबसे पहले हम पतीले में पिज़्ज़ा बनाएँगे। पिज़्ज़ा सेट करने के लिए हम यहाँ पे एक प्लेट को ऑयल के साथ ग्रीस कर लेंगे। प्लेट जो है वो अच्छे से ग्रीस होनी चाहिए। अब हम एक पेड़ा लेंगे और पेड़े को हम इस प्लेट के अंदर फैला देंगे। तो हाथों की मदद से ही हम इसको फैलाएँगे। यहाँ पे सारी रोटी को मैंने अच्छे से प्लेट के अंदर फैला दिया है और इसके अंदर हम फ़ोर्क की मदद से सुराख करेंगे। तो यहाँ पे हमने फ़ोर्क की मदद से इसके अंदर सुराख कर लिए हैं। अब हम पिज़्ज़ा सॉस जो है वो इसके ऊपर लगाएँगे। तो सारी रोटी के ऊपर हम पिज़्ज़ा सॉस जो है वो फैला देंगे। पिज़्ज़ा सॉस हमने यहाँ पे लगा लिया है। अब हम इसके ऊपर चीज़ डालेंगे ग्रेट किया हुआ। चीज़ डाल दिया है। अब हम तैयार किया हुआ चिकन इसके ऊपर रख देंगे। चिकन भी हमने रख दिया है। अब हम इसके ऊपर वेजिटेबल रख देंगे कटे हुए। तो जौन से भी वेजिटेबल आपको पसंद हो आप इसके ऊपर रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे शिमला मिर्च, टमाटर और प्याज रखी हैं। आप यहाँ पे ऑलिव्स भी काट के रख सकते हैं लेकिन मुझे पसंद नहीं है इस वजह से हम नहीं रखेंगे इसके ऊपर। तो सब्जियाँ रखने के बाद हम दोबारा से इसके ऊपर चीज़ डालेंगे ग्रेट किया हुआ। तो यहाँ पे चीज़ हमने डाल दिया है। पतीला हमने पहले ही प्रीहीट होने के लिए रख दिया था हाई फ्लेम पे। इसको 10 मिनट हो चुके हैं। ये अच्छे से प्रीहीट हो गया है। तो इसके अंदर हमने एक स्टील की प्लेट रखी है और इसके ऊपर हम रख देंगे वो वाली प्लेट जिसके अंदर हमने पिज़्ज़े को सेट किया है। तो रखने के बाद हम इसको कवर कर देंगे। कवर करने के बाद हम इसके ऊपर एक मोटा कपड़ा डाल देंगे ताकि इसकी स्टीम जो है वो बाहर ना निकले और हम पिज़्ज़े को बिल्कुल लो फ्लेम पे 25 मिनट तक बेक होने देते हैं। 25 से 30 मिनट हो गए हैं पिज़्ज़े को बेक होते हुए बिल्कुल लो फ्लेम पे। तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कि हमारा पिज़्ज़ा तैयार हो गया है कि नहीं। ढक्कन उठाते हैं तो देखिए माशाल्लाह से हमारा पिज़्ज़ा बनकर तैयार हो गया है। चीज़ भी बहुत अच्छे से मेल्ट हो गई है। तो यहाँ पे आप कलर को नोट मत कीजिएगा क्योंकि हमने पतीले में बेक किया है इसलिए आपको कलर थोड़ा-सा लाइट लग रहा होगा। क्योंकि अगर हम इसको ओवन में बेक करते तो चारों तरफ से इसको हीट लगनी थी तो बहुत ही ये कलरफुल बनना था। हमने इसको पतीली में बेक किया है तो इस वजह से ये थोड़ा-सा लाइट कलर में बना है, लेकिन टेस्ट इसका बहुत अमेज़िंग है। आप इसको एक दफ़ा अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत टेस्टी बनेगा। तो हमने पतीले में पिज़्ज़ा बना लिया है, अब हम तवा पिज़्ज़ा बनाते हैं। तवा पिज़्ज़ा बनाने के लिए सबसे पहले हम बोर्ड के ऊपर खुश्क मैदा डस्ट करेंगे और यहाँ पे हमने दूसरा पेड़ा लिया है, इसको हम बेलेंगे, बेलने की मदद से। तो बेलने की मदद से हम इसको बेलेंगे, ना ही बहुत ज़्यादा आपने पतला बेलना है और ना ही आपने बहुत ज़्यादा मोटा रखना है इसको। जितना आपका तवा हो उसके हिसाब से आप इसको बेल लें। तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से बेल लिया है। बेलने के बाद हम फ़ोर्क की मदद से इसके अंदर होल करेंगे। तवे को हमने प्रीहीट कर लिया है मीडियम फ्लेम पे और अब हमने इसकी फ्लेम को लो कर दिया है। लो फ्लेम पर हम इसके ऊपर अभी रोटी डालेंगे, जो अभी हमने पिज़्ज़ा की रोटी तैयार की है और इसको हम लो फ्लेम पर पकने देंगे, यहाँ तक कि इसकी ऊपर जो है वो बबल नहीं नज़र आने लग जाते तब तक। तो यहाँ पे बबल्स जो हैं वो बनने शुरू हो गए हैं। हम इसकी ब्रेड को पलट देंगे और जो हिस्सा इसका पका हुआ है हम इसके ऊपर ऑयल लगाएँगे। चम्मच की मदद से फैला देंगे ऑयल पूरी रोटी के ऊपर और यहाँ पे अब हम इसकी साइड को चेंज करते हैं तो दूसरी साइड से भी हमारी ब्रेड जो है वो पक गई है। तो ब्रेड हमारी जो है वो पक गई है पिज़्ज़े की। अब हम इसके ऊपर टॉपिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम पिज़्ज़ा सॉस लगा लेते हैं पूरी ब्रेड के ऊपर। पिज़्ज़ा सॉस लगाने के बाद हम इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ गिरा देंगे ग्रेट की हुई। मोज़रेला चीज़ गिराने के बाद हम इसके ऊपर चिकन के पीसेस रखेंगे। जितना आपको चिकन पसंद हो आप उतना पिज़्ज़े के ऊपर रख दें।
चिकन हमने रख दिया है, अब हम इसके ऊपर कटी हुई वेजिटेबल्स रख देंगे। तो उसी तरह सेम जिस तरह हमने पतीली में पिज़्ज़ा बनाया था तो वेजिटेबल्स रखी थी, सारा कुछ वैसे ही हम करेंगे, बस ये हम तवे के ऊपर बना रहे हैं। टाइमिंग का थोड़ा-सा इश्यू होता है और यहाँ पे हमने दोबारा से इसके ऊपर मोज़रेला ग्रेट की हुई गिरा दी है। अब हम इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे पकने के लिए रख देंगे। ब्रेड हमारी रेडी हो चुकी है, हमें सिर्फ़ चीज़ को मेल्ट करना है। तो इस बात का आपने ख़्याल रखना है, इसको ओवर कुक नहीं करना है वरना आपकी ब्रेड जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगी। जस्ट 10 मिनट के लिए या मैक्सिमम 15 मिनट्स के लिए आप इसको कवर करके पकाएँ लो फ्लेम पर और 10 से 15 मिनट में इसकी चीज़ जो है वो मेल्ट हो जाएगी। ओवर कुक आपने बिल्कुल नहीं करना है, मैं बार-बार आपको कह रही हूँ, वरना आपकी ब्रेड जो है वो हार्ड हो जाएगी क्योंकि ब्रेड हमारी ऑलमोस्ट रेडी है, पकी हुई है। हमें सिर्फ़ मेल्ट करना है चीज़ को। 15 मिनट हो गए हैं, हमारा तवा पिज़्ज़ा बनकर भी तैयार हो गया है, चीज़ बहुत अच्छे से मेल्ट हो गई है। तो देखिए माशाल्लाह से कितनी प्यारी लुक आई है। तो इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं। ये थी हमारी 2 विदाउट ओवन पिज़्ज़ा की रेसिपीज़। आई होप आप लोग को आज की रेसिपीज़ अच्छी लगी होंगी। रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ ताकि आने वाली हर न्यू रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुँचे। इस रेसिपी को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा निगहबान। अल्लाह हाफ़िज़।